हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और ये सेशन आप लोग के लिए नया होगा क्योंकि ये जो है आप ही लोग के डिमांड पे ये जो शिवांगन का प्रैक्टिस सेट है आपका पेपर 2 के लिए, जो पूर्णतः झारखंड ओरिएंटेड है। आप लोग ने पहले डिमांड किया पेपर 1 के लिए, तो इसलिए मैंने पहले पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट लेकर आया। और आप लोग का ही डिमांड है कि पेपर 2 का भी साथ में चलाया जाए क्योंकि समय बहुत कम बचा है अब और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की बारी है। तो चलिए मैं आज से ये पेपर 1 का भी स्टार्ट कर देता हूँ और कोशिश करूँगा कि जितने सारे टेस्ट जो भी हैं जितने वो जल्द से जल्द मैं इसको कंप्लीट करवाऊँ। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। 1 सेकंड लगेगा आपको ये करने में, आप लोग वो भी नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो देखिए, आपसे बोला जा रहा है नागवंशी राज में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था। तो यहाँ पे देखिए दीवान, पटवारी और वकील ये तीनों के द्वारा किया जाता था। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुंडा समाज में गाँव का मिश्रित रूप क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है पढ़ा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है आपसे पाहन का सहायक कौन होता है। इसका सही जवाब होगा पुजारा। ध्यान रखिएगा, पाहन का सहायक पुजारा। नेक्स्ट है हो जनजाति समाज में विवाह प्रथा क्या है। तो ये बधुमिल की प्रथा, विवाह बहुगोत्रीय होता है, आदि बापला, दीकू आदि, ओपोर टिपी, राजी खुशी, अनादर आदि विवाह प्रचलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें मुंडा और मानकी पद कैसा होता है। तो ये जो होता है वंशानुगत होता है, हेरिडेटरी होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट संथाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या नाम है। तो ये है आपका सिंगबोंगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनजाति झारखंड में प्राचीन काल से ही पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है। तो आपको यहाँ बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। यह झारखंड में प्राचीन काल से पाई जाती है और ये झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी पाई जाती है। कौन सी जनजाति, तो ध्यान रखिएगा खड़िया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मालपहड़िया पंचायत का प्रधान होता है, कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा मांझी। नेक्स्ट महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चंपारण आंदोलन के रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा आपका हजारीबाग। नेक्स्ट है आपका मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था, तो क्या था। तो ये था सुधारवादी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो इसका सही जवाब होगा आपका संथाल परगना। नेक्स्ट अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। काफ़ी फेमस प्रश्न है, तो इसका सही हो जाएगा सिंहभूम। नेक्स्ट है निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया। तो इसका सही जवाब होगा आपका माधव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका क्रिस्टीय एवं कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका नेतरहाट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला जा रहा है सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा गढ़वा से आती है और सोन नदी का उद्गम स्थल आप सभी को पता होगा अमरकंटक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा पीली मिट्टी। नेक्स्ट है झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका झारखंड में प्रति व्यक्ति जो वन है वो है 0. यहाँ पे ये 0.8 नहीं होगा बल्कि 0.08 होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलमा बहरन किस जिले में स्थित है।
तो इसका सही जवाब होगा पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समुदाय है, तो इसका सही जवाब होगा संथाल। इसके लिए मैंने प्रीवियस के सेशन में एक छोटा सा ट्रिक के टाइप का बताया हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेगा, तो अब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो ट्रिक क्या था, जिससे आपकी ये जो जनसंख्या वाली जनजातीय समुदाय है उसका सीक्वेंस आपको याद रहेगा। तो अगर आप वो देखे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखें तो जाकर प्रीवियस सेशन देखिए, काफ़ी अच्छा है बाकी का भी सेशन, तो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, डिस्कशन कम करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने का कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट है संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथाल में जो कुल गोत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 12, ध्यान रखिएगा। उरांव का प्रिय पेय है, तो इसका सही जवाब होगा हड़िया। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डेहरी। नेक्स्ट है आपका हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बोंगा। नेक्स्ट है आपका राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार के कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो इसका सही जवाब होगा महाधिवक्ता। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह है आपका पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है झारखंड लोकसेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा रांची। नेक्स्ट प्रश्न है आपका झारखंड में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 5423। नेक्स्ट है झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? तो ये किया गया था 18 जनवरी 2013 में। नेक्स्ट है आपका नचनी क्या है? तो आपको बताना है नचनी क्या है, तो ये एक तरह का नृत्य है। नेक्स्ट है झूमर गीत कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है आपका पर्व त्यौहार के अवसर पर। नेक्स्ट है कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध किस देवता से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्री कृष्ण से। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा बी और सी दोनों, यानी केंद्रीय और भुआंग। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कोहबर। नेक्स्ट है संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा जंगली पशु। नेक्स्ट है आपका बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका पी इंडेंस। नेक्स्ट है झारखंड का जनजाति परिवार कैसा है? तो इसका सही जवाब होगा पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट है आपका सेवा विवाह निम्न में से किन जनजाति में प्रचलित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरवार, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संथाल, मुंडा, बिरहोर, यानी कि तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जनजाति। नेक्स्ट है आपका डायन प्रथा का मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण है अशिक्षा और अंधविश्वास, यानी बी एवं सी। और ध्यान रखिएगा इसी के लिए पद्मश्री दिया गया है 2021 का, ध्यान रखिएगा 2021 का किनको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसा है। तो 2021 का, और ध्यान रखिए 2020 में भी पद्मश्री झारखंड से किनको किनको मिला है वो भी आप बताइए। नेक्स्ट आपका सदानों की जीविका का मुख्य पेशा है? इसका सही जवाब होगा कृषि। नेक्स्ट है निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किया? सही, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा रोमन कैथोलिक मिशन। नेक्स्ट है आपका कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा चाईबासा। नेक्स्ट है तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट है मारांगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा महुआ मांझी। नेक्स्ट है आपका डार्क हॉर्स किसकी रचना है? तो ये है आपका नीलोत्पल मृणाल जी का। नेक्स्ट है संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चतेत दाई के उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ननकू सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागवंशावली के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेनीराम मेहता। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? तो ये जयपाल सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही जवाब होगा हॉकी। नेक्स्ट है डिगवा डी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा धनबाद। नेक्स्ट है आपका मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित संजीव कुमार सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो ध्यान रखें, इसका सही जवाब होगा तीरंदाजी। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा 271 271। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो हुआ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1902 में। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका संथाल परगना। नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ट्रवर्स सर्वे। नेक्स्ट है आपका कडेस्ट्रल सर्वे क्या था? तो इसका सही जवाब होगा CNT एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे। नेक्स्ट है संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 1937 ईस्वी में। ध्यान रखिए, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका 9। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64। इसमें आपसे पूछा गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे होगा मिस्टर गैंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी समिति का गठन किया। ये सही है। अभी जस्ट ऊपर देखें हम लोग, इस अधिनियम में कुल 10 अध्याय है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है बताना? तो ये गलत है, इसमें 10 अध्याय नहीं बल्कि 9 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका संथाल परगना में पहली बार रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था, यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1872 में। नेक्स्ट है आपका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में से किस जिले में लागू नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका रांची में। नेक्स्ट है पेशा कानून को कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका 24 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 1902। नेक्स्ट है भारत के कुल तसर उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? इसका सही जवाब होगा 60%। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1932 बेतला में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा प्रथम। नेक्स्ट है एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है? तो यह है सरायकेला। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह है आपका गुमला में। ध्यान रखिएगा, नागफेनी जलप्रपात गुमला में है। नेक्स्ट दुआरी गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा चतरा। नेक्स्ट है तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कोडरमा। नेक्स्ट है आपका झारखंड का ट्रक कारखाना स्थित है, तो ये कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है टिस्को की कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा झरिया। नेक्स्ट आपका झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा NH-33। नेक्स्ट है आपका झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2। कहाँ कहाँ हैं आपको पता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका अर्जुन मुंडा। देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? तो एक तो आपका रांची में है और दूसरा मेदिनीनगर में है। चलिए मैं ही बता दिया इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81 मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो हुआ आपका वो हुआ 1 अप्रैल 2008। इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई?
तो ये जो किया गया वो किया गया आपका 2001 में। नेक्स्ट, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गोकुल ग्राम विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आश्रम एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? तो ये जो होता है आपका 6 से 12 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1 अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 9 अप्रैल 2001। नेक्स्ट है, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योगों की बढ़ोतरी से प्रभावित है। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तीनों हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के किस जिले में सबसे कम पशुधन है? तो इसका सही जवाब होगा लोहरदगा। नेक्स्ट है, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 9। नेक्स्ट है आपका, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? तो इसका सही जवाब होगा 2009 में। नेक्स्ट है आपका, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDA किस वर्ष गठित की गई है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2010 में। नेक्स्ट आपका, जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं हैं, तो कौन कौन सा होगा? देखिए, चक्रवात, बादल फटना, हिमस्खलन, बवंडर, तूफान, जल एवं जलवायु संबंधित। यहाँ पे जितने दिए गए हैं सभी वो हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी होगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा JSAC। नेक्स्ट है, श्री चंपाई सोरेन को नवगठित झारखंड सरकार में कौन सा मंत्रालय प्रभार दिया गया है? तो ये जो दिया गया वो परिवहन का दिया गया है। नेक्स्ट है, समाधान पोर्टल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका झारखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया पोर्टल। क्योंकि ये नेशनल लेवल पे भी एक समाधान पोर्टल है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो MSME से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो समाधान पूछा जा रहा है झारखंड के बारे में है, तो वो है झारखंड पुलिस द्वारा जारी किया गया पोर्टल। नेक्स्ट है आपका, कृषि क्रमण पुरस्कार 2020 झारखंड के किस क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा धान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 नंबर। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 23वां। नेक्स्ट है आपका 35वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 14 आयु वर्ग के, यानी कि अंडर 14 आयु वर्ग के बेस्ट बालिका एथलीट किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आशा किरण बालाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पीने वाले राज्यों की सूची में झारखंड कितने स्थान पर है? ऐसे तो ये बुरी बात है, बट अब यहाँ पे एक रैंकिंग आया है तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका सही जवाब होगा 25वां। नेक्स्ट, राज्य में कितने मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा आंगनबाड़ी। राज्य में किसे मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो ये आंगनबाड़ी केंद्र को। तो यहाँ पे जो आपका पेपर 2 का था 100 प्रश्न, वो कंप्लीट हुआ। देखिए, ये जो अब सीरीज चलेगा ये पेपर 2 का, इसी तरह फास्ट मोड में चलेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट चाहिए। अगर ये सेट कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद और भी अन्य महत्वपूर्ण जो टेस्ट सीरीज है मैं उसे भी लाने का प्रयास करूंगा। तो मैं कोशिश करता हूं पहले आपको ये करवा दूं। तो चलिए, इसके साथ ही सेशन को इन करते हैं। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी मैं आपको जल्द से जल्द और भी सेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, जुड़े रहिए और PT को क्रैक कीजिए।